तो दोस्तों क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, जो कि पहले हनी सिंह को हुआ था और उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं और ये क्यों बार-बार हो जाता है और क्या चीज़ें होती हैं। आज मैं शुरू करने वाला हूँ बाइपोलर डिसऑर्डर की सीरीज़ के बारे में। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था बाइपोलर डिसऑर्डर पे, बहुत पहले 1-2 साल पहले बनाया हुआ था। अभी मैं ये सीरीज़ का पहला वीडियो है और धीरे-धीरे ये वीडियो आते रहेंगे बीच-बीच में कभी-कभी। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। बहुत से लोगों को सवाल होते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है, मैनिया क्या होता है, ठीक होता है, नहीं होता है, बार-बार क्यों हो जाता है। तो मैं बाइपोलर डिसऑर्डर की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं कभी-कभी बाइपोलर डिसऑर्डर पे वीडियो बनाता रहूँगा। ये सीरीज़ का पहला वीडियो है, बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि मैं ये बताने वाला हूँ कि मैनिया क्या होता है। बाइपोलर मतलब 2 पोल होते हैं, बाई मतलब 2, पोलर मतलब पोल्स, 2 पोल्स हो गए और 2 पोल्स का मतलब ये हो गया कि उस इंसान को मतलब मेनिया मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, है ना? और उसका मतलब कभी न कभी इसको डिप्रेशन भी हुआ है, तो इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। अगर किसी को मेनिया नहीं हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी रहना, 1 हफ्ते से ज़्यादा, खुश तो हम सब होते हैं, ऐसा तो नहीं कि खुशी नहीं आती है। लेकिन जब कोई इंसान बिना वजह के ज़रूरत से ज़्यादा खुश रहे और भी बहुत सारी बातें मैं बताऊँगा कि मेनिया कब डायग्नोज़ करते हैं, कैसे डायग्नोज़ करते हैं, तब उसको बाइपोलर डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। और इस वीडियो में देखेंगे तो आप जानेंगे कि मेनिया एग्ज़ैक्टली होता क्या है। मेनिया को आप बहुत ही आसान शब्दों में समझ सकते हैं, आम भाषा में समझ सकते हैं कि कोई ऐसा इंसान, कोई लड़का, कोई औरत ऐसी है, जो बिना बात के ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश दिख रही है आपको आजकल। होता है ना कि कुछ बिना बात के बहुत ज़्यादा खुश रहना। खुशी कभी किसी का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया, कोई फर्स्ट आ गया, कोई इंसान सेलेक्ट हो गया, तो खुश तो होगा ही, बहुत ज़्यादा खुश होगा, पार्टी करेगा। लेकिन वो बिना बात के ही खुश है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, तो उसको मेनिया कहते हैं। और आजकल मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ़ मेनिया ऐसा कोई टर्म नहीं रह गया है, अब इसको कहा जाता है बाइपोलर इन मेनिया। ये माना जाता है कि कोई इंसान को अगर मेनिया हो गया है, तो उसको बाइपोलर माना गया है। अगर पहला एपिसोड भी मेनिया का आया है, तो लेटेस्ट ये गाइडलाइंस आया है कि उसको अगर पहला एपिसोड भी मेनिया का है, तो उसको बाइपोलर इन मेनिया ही बोलेंगे। ऐसा इसलिए ये हो सकता है, रिसर्चेस में देखा गया है कि उस इंसान को कभी न कभी एक सब क्लिनिकल मतलब कि डिप्रेशन रहा हो। मतलब ऐसा डिप्रेशन जो कि क्लिनिकली पता ना चल पाया हो, लेकिन मतलब उसको पहले रहा होगा। तो एक सिर्फ़ मेनिया ऐसा टर्म हटा दिया गया है। ये लेटेस्ट रिसर्च मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिपोलर डिप्रेशन या सिर्फ डिप्रेशन जैसा वर्ड तो रहता है, लेकिन ओनली मेनिया ऐसा शब्द हटा दिया गया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अब जब भी किसी को अगर पहला एपिसोड भी आया तो उसको हम बाइपोलर मेनिया बोलते हैं। मतलब कि उसको ये माना जाता है कि कभी न कभी डिप्रेशन रहा होगा। ये ऐसा होता है, कोई इंसान अगर बहुत खुश हुआ है, तो पहले कभी न कभी थोड़ा बहुत दुखी रहा होगा, ऐसा माना गया है रिसर्चेज़ में। अब जो पेशेंट मेनिया का आता है, जो इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहता है, अब इसके बारे में आप जान जाएँगे। उसके पीछे 4 फीचर्स होते हैं, उसके अंदर 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसके अंदर स्पीच की एब्नॉर्मैलिटी होनी चाहिए, स्पीच बोलने में दिक्कत होना चाहिए, उसके मूड में, उसके मन में उसके प्रॉब्लम हो जाना चाहिए, उसके बिहेवियर में एब्नॉर्मैलिटी होनी चाहिए और उसके थॉट में एब्नॉर्मैलिटी होनी चाहिए। तो ये 4 भागों में बाँटा गया है। तो जो स्पीच एब्नॉर्मैलिटी होती है, उसमें होती है सबसे पहली चीज़ प्रेशर ऑफ स्पीच होती है। प्रेशर ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि 1 मिनट के अंदर या बहुत ही कम समय में बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट बोलेगा। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं रहूँगा, ऐसे करके प्रेशर में उसकी स्पीच होती है। जैसे कोई पानी जब हम कोई पाइप से डालते हैं, तो प्रेशर में जब दबा देते हैं, प्रेशर से पानी आता है, उस तरह से उसकी स्पीच जो है, उसकी जो बोली है, प्रेशर से जाएगी। फिर उसके बाद उसमें क्वालिटी होती है डिक्रीज़ रिएक्शन टाइम। डिक्रीज़ रिएक्शन टाइम का मतलब होता है जैसे कोई इंसान ने पूछा, तुरंत उसने बोला। जैसे मैंने पूछा कि कहाँ रहते हो? मैं वहाँ रहता हूँ। बात खत्म नहीं होगी, तुरंत वो बोलेगा। एक होता है ना कि इंसान कोई बात को सुनता है, उसके बाद बोलता है, तो उसकी इंसान की क्वालिटी ये हो जाएगी कि बात खत्म हुई तुरंत बोलेगा। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता रहता हूँ। ऐसे बोलने लगेगा, जल्दी-जल्दी बोलेगा, फ़ास्ट-फ़ास्ट। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ का मतलब एक बात से दूसरी बात से तीसरी बात, ऐसे बोले। मैं अमेरिका गया था, अमेरिका में ये खाना अच्छा पसंद लगता है, ये खाना तो उसने खाया था, वो खाना डोनाल्ड ट्रम्प ने खाया था, वो डोनाल्ड ट्रम्प तो उससे लड़ता है। फ्लाइट ऑफ आइडिया, फटाफट उसकी बातें जाती जाएँगी। सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी होती है, ये सब भारी भरकम टर्म्स हैं जो कि हम एज़ अ डॉक्टर देखते हैं। मतलब किसी बात को या तो घुमा-फिरा के बोलेगा कि अच्छा मैं अगर मान लीजिए किसी ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो मेरा घर वहाँ है, वहाँ से वहाँ जाओगे, वहाँ से वहाँ जाओगे, वहाँ से ऐसे ऐसे करके एक बात को सीधे नहीं बताएगा, घूम के बताएगा, बहुत तेज़ी में बताएगा, बहुत फटाफट बोलते जाएगा। उसकी बातों में फटाफट चीज़ें होने लगेंगी। ये स्पीच में मिलता है उसकी बात। उसके जो मूड का इफ़ेक्ट होता है मतलब कि जो उसका मन कैसा होगा, पेशेंट का मन जो तो होता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश, बिना बात के खुश, हँसता रहेगा, इधर-उधर हिलता रहेगा और जैसे कोई बात हो रही है उसमें फट से जाके बोल देगा, बिना बोले, बिना टोके तुरंत बोलना चालू कर देगा। तो इसके मन में चीज़ें दिखने लगती हैं।
फिर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बिहेवियरल सिम्टम्स। बिहेवियरल सिम्टम्स मतलब कि पेशेंट का बिहेवियर कैसा हो जाएगा। पेशेंट का बिहेवियर हो जाएगा बहुत ज़्यादा खर्चीला, एकदम सामान खर्च कर रहा है, एकदम ये सामान खरीदना, वो सामान खरीदना और ये वो जाके शॉपिंग कर रहा है। पता चला कि क्रेडिट कार्ड से 1 लाख की शॉपिंग कर रहा है, पैसा है नहीं और 1 लाख की शॉपिंग कर रहा है। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना है, एकदम घंटों-घंटों पूजा पाठ करना है, भगवान मेरे अंदर आ गए हैं, मुझे शंकर भगवान के दर्शन हो गए, भोले बाबा के दर्शन हो गए। उसके बाद रिलीजियस बहुत ज़्यादा हो जाना, कुछ पेशेंट्स हाइपर सेक्सुअल हो जाते हैं, सेक्स की इच्छा उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ पेशेंट जैसे क्या करेंगे, अनजान लोगों से भी फ़ैमिलियर हो जाएँगे, अरे हाँ, ये तो मेरे चाचा है, मेरे ताऊ, जबकि वो उनको हो सकता है जानते भी ना हों या कभी-कभार एक आध बार देखे हों। ओवर फ़ैमिलियरिटी हो जाएगी उनकी। और बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि ओवर ज़्यादा ग्रूमिंग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सजने-संवरने लगेंगे। बिना बात के ज़रूरत से ज़्यादा खुश रहना, ज़रूरत से ज़्यादा सजना, हाइपर सेक्सुअलिटी करना, ओवर रिलीजियस होना, भगवान की आस्था करना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा करना और ये सब समय मतलब कुछ ही समय के अंदर हो जाना। और ये सिम्पटम्स कम से कम 1 आध हफ़्ते होना चाहिए, मिनिमम 1 हफ़्ता का सिम्पटम्स होना चाहिए, तब ये चीज़ें फीचर्स माना जाता है कि हाँ, मेनिया के फीचर्स होते हैं। उसके बाद जो लास्ट थॉट एब्नॉर्मैलिटी आती है, जो हम फीचर्स मैं पेशेंट्स में देखता हूँ, वो होता है जैसे कि उनके अंदर थॉट की प्रॉब्लम हो जाती है, विचारों की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें एक सबसे बड़ी बात होती है डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है कि वो कई बार उनको या तो आइडिया लेवल पे होगा, ग्रैंडियोस आइडिया होगा, ये बोलेंगे मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत करोड़पति, अरबपति हूँ। हो सकता है कि वो एक मतलब लेबर हों या फिर महीने का 10,000 20,000 कमाते हों, लेकिन जब उनसे पूछेंगे कि भाई कोई बड़ा काम बताओ कर सकते हो, तो बोलेंगे हाँ बताइए क्या करना है, मैं पूरी फैक्ट्री मेरे पास में। और उसको लेकर वो खुश रहेंगे, ऐसा नहीं कि उदास रहेंगे। ये चीज़ें होती हैं, कई बार उनको आवाज़ें आने लगती हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं कुछ पेशेंट्स में। लेकिन ये जो हेलुसिनेशंस होते हैं, ये उनके मन के हिसाब से होते हैं, मूड कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। मतलब उनकी जो आवाज़ें आएँगी वो बोलेंगी कि नहीं-नहीं तुम तो बहुत अमीर आदमी हो, तुम तो पता नहीं बहुत शक्तिशाली हो, बलवान हो, तुम्हारा ऐसा कोई धरती पे आया ही नहीं है, तुम धरती की काया पलट करने आए हो। होता है ना कि तुम मसीहा हो, इस तरह की आवाज़ें आएँगी। अब ये जो आवाज़ें आती हैं, ये कई बार कम आती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया जो पेशेंट्स होते हैं, उससे थोड़ा अलग होती हैं। उसमें पर्सिक्यूटरी आवाज़ें आती हैं, शक की आवाज़ें आती हैं। और एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर इन पेशेंट्स को डिल्यूज़न हो जाता है, शक होने लगता है या कानों में आवाज़ें आने लगती हैं, मेनिया पेशेंट में बता रहा हूँ, तब उसकी डायग्नोसिस थोड़ी चेंज हो जाती है। ये बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर हो जाते हैं। मतलब इस तरह के पेशेंट्स जो बाइपोलर पेशेंट्स होते हैं, वो साइको भी हो जाते हैं कई बार। साइकोटिक फीचर भी उनके अंदर आ जाते हैं। जो साइकोटिक फीचर्स हैं, जो मैंने पहले भी कई बार बताया है, उसमें जो सबसे मेन फीचर्स होते हैं डिल्यूजन और हैलुसिनेशंस। तो कई बार बाइपोलर पेशेंट्स में भी देखा गया है, लेटर स्टेज में अगर उनका ट्रीटमेंट ना कराया जाए या बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उनको आवाज़ें आने लगती हैं। जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर इन जनरल तो साइकोटिक नहीं होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर तो नॉर्मल मेनिया और डिप्रेशन का फीचर होता है, लेकिन कई बार जब कंट्रोल नहीं किया जाता है, तब ये फीचर्स कई बार साइकोटिक फीचर में बदल जाता है, जिसके बारे में बता रहा हूँ। तो कुछ पेशेंट में ऐसा देखा जा सकता है कि उनके अंदर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी जो कि साइकोटिक फीचर है, वो आ सकता है। ये फीचर्स हम देखते हैं इन जनरल किसी भी मेनिया पेशेंट्स में कि वो ओवर टॉकेटिव हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बात करेंगे, बैठेंगे नहीं एक जगह इंटरव्यू में, इधर-उधर घूमेंगे, बिना बात के खुश हो जाएँगे, हँसेंगे। उसके बाद पैसा खर्च करेंगे बहुत ज़्यादा। घर वाले बताते हैं कि आजकल ये बहुत पैसा खर्च करते हैं, 2-2 लाख 5-5 लाख की शॉपिंग कर दे रहे हैं। उसके बाद भक्ति बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उसके बाद रोमांटिक बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सज रहे हैं, सँवर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं लोगों से, जल्दी-जल्दी बात कर रहे हैं। उसके बाद सबसे जो मेन एक लक्षण आप देख सकते हैं कि इनको नींद की बहुत ज़रूरत कम पड़ती है। मतलब उनको पूछेंगे 3-3 घंटा काम करेंगे, जब पूछेंगे आप उनसे कि भाई आपको नींद नहीं आ रहा? बोलेंगे हमको सोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो डिक्रीज़ नीड फॉर स्लीप होती है। पहले जो इंसान 7 घंटा सोता था, वो इंसान अब 3 घंटे में उसका काम चल रहा है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहा है वो। मतलब उसके उसके जो मन में, बातों में बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है कि भाई इतना कैसे इसके अंदर एनर्जी आ गया और फटाफट चीज़ों को काम कर रहा है। और उसके बाद ऐसा भी नहीं कि काम को वो पूरा कर पा रहा है, ये भी बात होती है। मतलब काम वो करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, क्योंकि उसके मन में, ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया है इस चीज़ को लेकर। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो मैंने भी पहले बताया था कि सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें नशा नहीं होना चाहिए। कोई भी इस तरह का भांग, चरस, गांजा, इस तरह के नशे की वजह से नहीं होना चाहिए। अगर इस वजह से होगा तो डायग्नोसिस चेंज हो जाती है। तब जो डायग्नोसिस होती है मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू सब्सटेंस यूज़ कही जाती है, तब उसको सब्सटेंस यूज़ की वजह से कही जाती है। और इस तरह के पेशेंट्स, कई बार बाइपोलर पेशेंट जो होते हैं, वो उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी आ सकती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि इनको मूड स्टेबलाइज़र दिया जाए। मूड स्टेबलाइज़र में जो देते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं वैल्प्रोएट प्रेफ़र करते हैं। और कई बार अगर सुसाइडल पेशेंट हो जाता है तो उसमें लिथियम भी हम दे सकते हैं। और कई बार कॉम्बिनेशन देना पड़ता है, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है
कि उसकी कंडीशन क्या है, उस हिसाब से दिया जाता है। तो आज मैंने जो बताया वो आपको बाइपोलर इन मेनिया के बारे में बताया है, जिसमें मन बहुत ज़्यादा खुश रहता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे नेक्स्ट सीरीज में, धीरे-धीरे वीडियोज़ आते रहेंगे बीच-बीच में, बाइपोलर को लेकर कि क्या करना चाहिए। बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है, उसका सबसे पहचान होता है कि ये ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिनों बाद फिर से हो जाता है। कुछ महीनों बाद अगर पेशेंट अपना ध्यान ठीक से नहीं रखते हैं, कुछ समस्याएँ उनके अंदर रहती हैं जिसको उनको ध्यान देना होता है, अगर उसको नहीं ठीक करेंगे, तो दोबारा भी होने के चांसेस होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में। अगर कोई बीमारी लगातार रह रही है, किसी को लगातार ये प्रॉब्लम रह रहा है, लगातार हँस के बातें करना है, 6 महीने साल भर लगातार रह रहा है, ट्रीटमेंट के बाद भी कभी बेसलाइन टच नहीं कर रहा है, कभी नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो फिर वो बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर की एक खूबी होती है कि वो एकदम से पीक पे जाएगा, फिर वो कुछ दिनों बाद उसका ट्रीटमेंट कराएगा तो ठीक हो जाएगा। पेशेंट के घर वाले बोलते ही हैं कि इनका हमने ट्रीटमेंट कराया था, 6 महीने पहले बिल्कुल ठीक हो गए थे, उसके बाद फिर से इनको प्रॉब्लम हो गया है। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप इस वीडियो में जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही चैनल को मैं सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।